अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे लेंसेज की बात और उसके बारे में कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। उससे पहले ये बताना चाहूँगी कि अपने बारे में थोड़ा कि 12 साल की उम्र से मुझे लग गया था चश्मा, जो कि यहाँ पे है, ये रहा। और इसके बगैर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते मैं कितना स्ट्रगल करती हूँ। मेरी -2 पॉइंट समथिंग है, 75 या कुछ, तो मैं तकरीबन अंधी हूँ और इधर बैठे हुए भी मुझे अंधा ही बिल्कुल धुंधला नज़र आ रहा है। इसलिए मैं अक्सर अपनी वीडियोस में लेंसेज मेरे होते हैं ताकि मुझे सही से नज़र भी आ सके। डिसफोकस हो रहा हो, मतलब कि धुंधला हो रहा हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि अभी ये बिल्कुल धुंधला है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चश्मा लगा के देख के फोकस सही आ रहा है। तो आप स्ट्रगल मेरी समझ सकते हो कि जब आपकी आईसाइट कमज़ोर होती है तो चश्मे के बगैर लाइफ कुछ भी नहीं होती। अगर आप मेरी तरह हो तो आप इस बात को समझ भी सकते हो। और अगर आप मेरी तरह एक और दफ़ा हो जिसको बहुत छोटी सी उम्र से लगा हुआ है चश्मा, तो वो ये बात समझ सकता है कि बंदा तंग आ जाता है चश्मा पहन की ज़रूरत के तहत मैंने शुरुआत की लेंस पहनने की। और लेंस पहनने मैंने स्टार्ट जो है वो फैशन से बिल्कुल भी नहीं किया था। ट्रांसपेरेंट लेंस जो होते हैं वो उससे स्टार्ट किया था, क्योंकि बस बहुत हो गई थी चश्मे के साथ मेरा साथ। तो जब वो किया तो जब हम जाते हैं, जाहिर सी बात है, स्पेशलिस्ट के पास, तो हमें समझाते हैं। पाकिस्तान में तो ये होता है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान से ही लिए थे, तो हम जब ऐनक की दुकान पर जाते हैं तो वही वहाँ पे आपको जो है तरीक़ेकार बता रहे होते हैं कि किस तरह आपने लगाना है, किस तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है, ये इसका पानी है, ये इसकी ये चीज़ है। तो वो चीज़ चलो उस वक्त तो समझ आ जाती है, लेकिन जो घर आके स्ट्रगल शुरू होती है कि कैसे आंख में घुसाया जाए, वो थोड़ा सा यहाँ आप नोट फरमाइए। तो आप देख ही रहे हैं कि इस तरह की चीज़ के साथ मैं बहुत टाइम तक गुजरी हूँ और अभी भी इस तरह होता है कि वो फिट नहीं बैठ पाता। और कितनी दफ़ा आपको जो है ना ट्राई करना पड़ता है ताकि वो आंख के ऊपर बैठ सके। इसके लिए आपको ये नहीं मैं कह रही कि आपने कोई जो है ना डिप्लोमा जाके यूनिवर्सिटी से इसके लिए लेना है। ये सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक है जो कि एक दफ़ा आपको आ जाए तो फिर ये बहुत आसान हो जाता है। अब आपको पता है कि जाहिर सी बात है, लेंस आपकी आंख में लग रहा है तो वो बहुत ही नाजुक जगह से उसका ताल्लुक है। हमारी आंख बहुत सेंसिटिव होती है, धूल मिट्टी चली जाए तो आपको पता ही है कितनी लाल हो जाती है। तो ये तो लेंस है, और लेंस के साथ जो है अगर आप उसको ठीक से नहीं रख रहे हैं, ठीक तरीके से उसको जो है ख्याल रख के नहीं रख रहे हैं, तो आप अपनी आंखों को ख़राब कर सकते हैं। बंदा अंधा भी हो सकता है, ये चीज़ अपने जहन में रखें। जब मैंने कलर लेंस वगैरह लिए और उनको ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि वो मुझे आसानी पैदा कर रहे थे, तो मुझे उसकी डबल एहतियात करनी पड़ी। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उसमें सीखी भी हैं जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि चलो आई लेंसेज के आई कांटेक्ट के अलावा जो लोग नॉर्मल फैशन के हिसाब से लेंसेज लेते हैं, वो बहुत ही केयरलेस होते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चाहे आपकी नज़र कमज़ोर हो या नहीं हो, आपको हमेशा अपने लेंसेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, लगाते हुए, लगाने के बाद और उसके बाद जब आप दोबारा से लगाओ। हर दफ़ा एक तरीक़ेकार, मतलब कि ये मैं नहीं कह रही कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, लेकिन आप जब अपने नहाते धोते सफाई वगैरह करते हो, एक ये रूटीन है आपके लिए, कोई वो बहुत बड़ा काम नहीं है। इसी तरह लेंस को भी अगर आप जब सही तरीके से रखते हो तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, एक रूटीन में आप करते हो ये चीज़ें, और इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से रखोगे। तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल, मतलब कि अपने पुराने लेंस जो हैं उनको दिखाऊंगी मैं अभी आपको कि किस तरह हो जाते हैं और उनको किस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किस तरह सफाई रखनी चाहिए, और आपको लगाने का भी तरीका बताती हूँ। तो जब सबसे पहली चीज़ आती है वो आता है ये लेंस का पानी, जिसके साथ आप हर चीज़ अपने लेंस को लगाने के लिए, वॉश करने के लिए आपने सिर्फ यही पानी इस्तेमाल करना है। अगर आप टूटी का पानी इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी आँखों को भी ख़राब करेंगे और लेंस भी आपका एक तरह से एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आप जब भी उसको इस पानी से वॉश करके भी इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको चुभेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये एक गलती मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन वो एक ही दफ़ा की थी, बार बार नहीं की थी, इसलिए अभी तक मेरी आँखें सलामत हैं। तो आपने लेंस जब भी ख़रीदने हैं, आप अपने फैशन के लिए भी ख़रीद रहे हो, तो आपके पास ये पानी की बोतल होनी ज़रूरी है, और इतनी बड़ी ही होनी ज़रूरी है क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है।
अब आते हैं हम लेंस की तरफ। तो ये आप लेंस देख लें कि जो कि मैंने जो है बिन करने हैं, लेकिन मैंने वीडियो के लिए एक तरह से कह लो रखे थे ताकि मैं आपको दिखा सकूं। और जो कि मैंने बद एहतियाती लोगों के अंदर देखी है वो ये देखी है कि आप ये देख सकते हैं लेंस बिल्कुल सूख चुका है और ये बिल्कुल इस तरह आप समझ लें कि ये टूटने की उस पे है। तो अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है लेंस, ठीक है। आप अगर भूल गए और ये बिल्कुल कड़क हो गया है, बिल्कुल ये देखें, ये टूटने के उस पर, बल्कि टूट गया, ये देखें, ठीक है। तो अब आप इससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप इसको हाथ नहीं लगा रहे लेकिन आप इसके अंदर पानी डाल रहे हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये जो है आपकी आंखों में जाने के लायक है। और आप अगर ये सॉफ्ट हो जाता है तो आप इसको अपनी आंखों में डाल सकते हैं। बिल्कुल भी ये हरकत कभी भी आपने नहीं करनी है, क्योंकि आप बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं इसके बाद, ये हरकत करने के बाद। दूसरी चीज़ जो कि इस लेंसेज के अंदर है, ये भी एक और दफ़ा मैं फेंकने ही जा रही हूँ, तो मैंने इस तरह थोड़ा सा रख लिया था। आप देख सकते हैं इसमें पानी है और गंदगी कितनी है, क्योंकि इसको मैं लगा नहीं रही थी। और मैंने एक दफ़ा फिर बता दूं, क्योंकि लोग जो हैं वो बगैर सोचे कमेंट कर देते हैं कि कितनी गंदगी से रखा और बातें आप इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। तो आप ये देखें, ये इधर यहाँ बाकायदा सूख गया है और आधा यहाँ पे सूखा पड़ा था और यहाँ पे पानी था। मैं थोड़ा सा फोकस करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये देखें, इधर पानी थोड़ा सा है, एक तरफ आधा ये पानी में था और आधा सूखा हुआ था। तो इस चीज़ की भी आपने नौबत कभी भी नहीं आने देनी, हमेशा इसको आपने चेक करते रहना है, चाहे आप लेंस लगा रहे हों रेगुलरली या नहीं, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये आपके एक दफ़ा फिर लेंस को डैमेज कर देती है, जो कि आधा भीगा हुआ है और आधा भीगा हुआ ना होना लेंस को ख़राब कर देता है। अब दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप साइड पे देख रहे हैं कि ये डस्ट है, ठीक है, ये डस्ट है। और इसको साफ़ करने का भी तरीका मैं आपको एक और दफ़ा बता दूं कि मैं कॉटन बड लूँगी और इसी के पानी से, जो लेंस का पानी है उसी के पानी से मैं इसको साफ़ करती हूँ। और इस तरह करके, ठीक है, इस तरह करके आप साफ़ करेंगे हमेशा इसको। आपने नॉर्मल पानी तो इसके कांटेक्ट के साथ रखना ही नहीं है। अब जैसे कि ये लेंस है तो आप इसको लेंस को रिमूव करेंगे, आप उसको उसके कैप्स में डालेंगे, इस तरह आप उसके कैप्स में डाल के उसको थोड़ी देर रखेंगे। यहाँ पे उसमें थोड़ा सा पानी है, इस पानी को आप जो है फेंकेंगे और उसके बाद आप दूसरा पानी डालेंगे। और उसको डालने से पहले आप ये सारी डस्ट जो आस पास होगी उसको साफ़ कर लेंगे, ताकि आपके लेंस के अंदर जब आप पानी डालें तो वो बिल्कुल क्लीन हो। ये देखें, इसको मैंने आपको दिखाने के लिए एक दफ़ा फिर रखा था। ये एक रात एक पार्टी के बाद जो है मैंने लेंस उतारे थे। तो जब ये आप लेंस उतारते हैं तो उसके बाद जो है इस तरह का कुछ गंद सा रह जाता है, या ये जो है आप दूसरे दिन ही साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जब लेंस के उस पानी के अंदर मिलता है तभी ये गंदगी छोड़ जाता है। तो उसके बाद जो है आप लेंस को लेंगे हमेशा साफ़ हाथ से, क्योंकि आपकी आँखें हैं और आपकी ज़िम्मे हैं एक तरह से, तो साफ़ हाथ तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट मांगता है। तो उसके बाद जो ये गंदगी है आप उसको जो है फेंक देंगे और उसके बाद फिर आप उसमें साफ़ उसका पानी डालेंगे एंड देन आप अपने लेंस को दोबारा डालेंगे। और उसके बाद इस ढक्कन पे देखें थोड़ा सा गंदा अगर रह गया है तो कॉटन बड हमेशा इस्तेमाल कर लें, एक रुई इस्तेमाल कर लें, कुछ भी जिससे आप हमेशा अपनी चीज़ को साफ़ सुथरा रखें। तो ये तो हो गई साफ़ सफाई। वो तो अगर आपके नाखून लंबे हैं तो उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लेंस लगाते हो तो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हो और उस अगर यहाँ नाखूनों में गंदगी होगी तो वो आपकी आँख में जा सकती है। दूसरी एक चीज़ जो कि मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये कि मैं क्रीम भी किसी किस्म की नहीं लगाती हूँ लेंस लगाने से पहले, क्योंकि बहुत स्लाइड करता है और फिर मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाती। तो मुँह हाथ धोने के बाद, लेंस लगाने के बाद फिर मैं क्रीम एंड मेकअप के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगा पाती। और मुझे ये होता है कि पता नहीं जो ज़र्रात हैं वो अंदर ना चले जाएं और ये एक मेरा प्रॉब्लम है, जो कि हालांकि बाद में भी जा सकते हैं, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा मेकअप से पहले ही लेंस लगा लेती हूँ।
अच्छा, अब इसका लगाने की भी कोई स्पेशल तरीके से उसको पकड़ना नहीं है। मैं उंगली पे इस तरह ले लेती हूँ और फिर पीछे में देख रही हूँ ताकि या तो आप ऐसे देखते हुए सीधा सीधा ऐसे लगा लें, या तो जिस तरह के मैंने आपको बताया है यूँ पकड़ के, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होता बंदा स्टार्ट में, तो यूँ पकड़ के ऐसे रख के, वरना आपने हमेशा नीचे देखना है और आंख झपका बगैर कोशिश यही करनी है, क्योंकि जितनी दफ़ा आपकी आंख झपकेगी लेंस आप नहीं लगा सकेंगे अगर आपकी आंख ज़्यादा झपकती है तो। एक और चीज़ जो कि मैं आपको बताना भूल गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो और काफ़ी देर से आप ट्राई कर रहे होते हो, तो उसमें ये कि आपको कुछ सेकंड के बाद पोज देना ज़रूरी है। और पोज की सूरत में, क्योंकि आपने लेंस को हाथ में पकड़ा हुआ है और वो हवा में है, तो वो खुश्क हो जाता है, जिसके लिए आपको उसके ऊपर यूँ करके पानी डाल लेना है, ताकि जितना पानी रहेगा उतना आसानी से आपका लेंस आपकी आंख में जाएगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा लगाने के बाद आपको जो है जलन महसूस हो रही होती है और आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे होते, तो आप जो चीज़ करेंगे वो ये कि इसको हल्के से लेंस को पकड़ के ऐसे घुमा लेंगे, तो वो हल्का सा जो कि गंद ऑलरेडी आँख के अंदर है या आपके लेंस में रह गया सफाई नहीं करने के बावजूद भी, क्योंकि छोटे छोटे किसी भी चीज़ जो है वो आपकी आंख को इरिटेट कर सकती है, तो इस तरह हिलाने से वो चीज़ जो है उधर से लेंस के ऊपर से या साइड पे से हट जाएगी। सब इसको रिमूव करने का तरीका जो है वो ये है कि आपके पास छोटे छोटे चिमटे भी मिलते हैं लेंस के इस बॉक्स के साथ, वो चिमटा बेस्ट है। आप उंगलियों का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें, और जिनके नाखून हो वो तो बिल्कुल ही इस चीज़ को मतलब कि अपनी उंगली का चिमटा बना के लेंस को रिमूव करना मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि बहुत लोगों के लिए वो चीज़ ठीक होगी और मेरा तरीका आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा और उसके बाद जो है मैंने तौबा कर ली कि मैं कभी इस तरह नहीं निकालूंगी, क्योंकि कभी भी वो हो सकता है, एक तो आपके अगर नाखून बड़े हुए हैं और अगर आपने एक प्रेशर जो है वो ज़्यादा ज़ोर से डाल दिया, तो वो आप ये जो सफ़ेद होता है आपका पपोटा, आप उसको दबा सकते हैं और वो रेड हो जाता है, खून सा आ जाता है उसके अंदर। तो मैं उस तरफ नहीं जाती। बेशक मेरा तरीका आपको ठीक ना लगे, लेकिन मेरे लिए वो बहुत सेफ है। तो ये इस तरह करके मैं नीचे लाती हूँ लेंस को और यहाँ आके इसको निकाल देती हूँ। ना मेरी आंखें इरिटेट हुई और ना ही मुझे लगा कि मैं दबा के जो है अपनी आंख को ख़राब कर लूँगी। तो ये जनाब थी मेरी छोटी सी वीडियो, छोटी नहीं होगी बड़ी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो उसको छोटी सी भी छोटी डिटेल में बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो सॉरी एक दफ़ा और अगर मेरी ये वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन अगर आप देखने इसको नोश फरमाएंगे तो आपको ज़रूर इसके अंदर से कोई ना कोई काम की बात पता चलेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि लोग बहुत शौक में लगाते हैं और ये चीज़ें जो है उस पर ध्यान नहीं देते, जो कि देनी चाहिए ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।